हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एसी के बिल के बारे में। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि एसी का ऑप्टिमम टेम्परेचर हम लोग कितना रख सकते हैं सो दैट एसी की कूलिंग भी इफेक्टिव रहे, एसी का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो भी कम हो और आपकी एसी की रिलायबिलिटी भी इम्प्रूव हो। उस पर एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि अगर हम लोग एसी को मान लीजिए 25 डिग्रीज पे सेट करते हैं तो गर्मी के दिनों में एसी का बिल ज़्यादा क्यों आता है एज़ कम्पेयर टू विंटर सीजन में। अगर आप सेम टेम्परेचर एसी का रखते हैं विंटर सीजन में तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम रहता है, पर उतना ही टेम्परेचर अगर आप समर सीजन में रखें तो एसी का जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है। इसके पीछे का क्या रीज़न है ये उन्होंने पूछा है और आज इसी टॉपिक को टू द पॉइंट शॉर्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एसी का मेन काम होता है रूम की हीट को बाहर निकालना। अब यहाँ पर की फैक्टर यही रहेगा कि आपके रूम में हीट कितनी है, इस पर डिपेंड करेगा कि एसी को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है उस हीट को बाहर निकालने में। देखिए जब हम लोग समर सीज़न के बारे में बात करते हैं तो समर सीज़न में नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है वो 40, 42, 45 या कई सिटीज़ में इससे ज़्यादा भी होता है। तो ऐसे केस में अगर आप एसी का टेम्परेचर 25 डिग्रीज पे रखते हैं और मान लीजिए कि आपके जो सराउंडिंग एयर है, आपका जो रूम है उसका टेम्परेचर अगर 40 डिग्रीज है तो वहाँ पर एसी को 15 डिग्री सेल्सियस का जो गैप है, जो डिफरेंस है आपके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का और जितना टेम्परेचर आपने एसी में सेट किया है, इसका डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा आपके कंप्रेसर को उतनी मेहनत करनी पड़ेगी रूम को ठंडा करने में, कंप्रेसर को उतने देर तक वर्क ऑन करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब आप गर्मी में एसी चलाते हैं 25 डिग्रीज में चलाते हैं तो क्योंकि आपका टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा रहता है तो कंप्रेसर की वर्किंग भी ज़्यादा रहती है। कंप्रेसर की वर्किंग ज़्यादा रहती है, यही रीज़न है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी ज़्यादा रहता है। क्योंकि अगर हम लोग एसी पूरे यूनिट के बारे में बात करें तो कंप्रेसर एक ऐसा कंपोनेंट है या एक ऐसा यूनिट है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करता है अगर एक पूरे एसी यूनिट की हम लोग बात करते हैं। पर वहीं अगर विंटर सीज़न के बारे में बात करें तो विंटर सीज़न में आपका जो एटमॉस्फेरिक एयर है, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वही 30-32 डिग्रीज तक रहता है अगर दोपहर की भी हम लोग बात कर लें। तो अगर आप 25 डिग्रीज पे एसी को सेट करते हैं, एसी का टेम्परेचर 25 डिग्रीज पर रखते हैं तो उसका जो टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा कि आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 32 है, एसी आप 25 रखे हैं तो उसे सिर्फ 6, 7, 8 डिग्रीज तक ही मैनेज करना है आपके रूम की हीट को बाहर निकालने के लिए और आपके रूम में इफ़ेक्टिव कूलिंग देने के लिए। तो कंप्रेसर की जो वर्किंग है वो कम हो जाती है, कंप्रेसर कम टाइम पीरियड के लिए एक्टिव होता है, आपका रूम जल्दी ठंडा होता है, इसीलिए आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो भी कम हो जाता है। तो ये सबसे मेन रीज़न है कि अगर मैं एसी को 25 डिग्रीज पे समर में चलाऊं और 25 डिग्रीज पे विंटर में चलाऊं तो विंटर में मेरा एसी का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम रहेगा, समर सीज़न में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि कंप्रेसर की जो वर्किंग है वो डिसाइड कर रही है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना रहने वाला है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा सवाल था। इसी तरीके के क्वेश्चंस बताते हैं कि आपके आसपास जो चीज़ें हो रही है उसको लेके आप कितने अवेयर हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।